हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं CUET-PG 2027 MCA में आपको किस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए और यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी से आप मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें कि आपको मौका मिलता है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस MCA करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये बात समझो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या है, वो फोकस करते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने में, लेकिन वो प्रेफरेंस नहीं करते हैं, काउंसलिंग के बारे में सोचते भी नहीं है। वो ये टारगेट ही नहीं करते हैं कि यदि मेरा JNU, BHU और दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि यही आपकी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें कि आपको अपना मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करना चाहिए, लेकिन किसी ना किसी रीज़न से यदि ये 3 यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो फिर नेक्स्ट क्या, वो उनके लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो काउंसलिंग प्रेफरेंस वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, वो मेंटेन भी नहीं करते हैं लिस्ट को, जो कि आपको लिस्ट को मेंटेन करना चाहिए। और इसी वजह से स्कोर होने के बाद भी उनको टॉप कॉलेज मिस हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट के मार्क्स इतने आ जाते हैं कि वो आराम से सेंट्रल यूनिवर्सिटी उनको मिल सकती है, लेकिन उनके बारे में उनको पता ही नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरी लिस्ट दिखाने वाला हूं और सारे के सारे ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। पहला तो आपको मेन टारगेट करना है BHU में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में और JNU में। लेकिन ये सच बात है कि इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में हर एक स्टूडेंट के एडमिशन नहीं हो सकते, क्योंकि सीटें लिमिटेड होती हैं। लगभग 20-30 सीटें आपको देखने को मिलेंगी तीनों यूनिवर्सिटी में, तो आपको 100 के आसपास ही स्टूडेंट वहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं वो लगभग आपके 30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट अपीयर होते हैं। तो इसलिए फिर आपको और भी पता होना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। ये मैं जो आंकड़े दिखा रहा हूँ वो आपके 2026 की जो लिस्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। असम यूनिवर्सिटी हो गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ हो गया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आपका सैटेलाइट सेंटर अमेठी हो गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये हमारा मेन है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। देन इसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आपकी मेन है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी, देन नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश, देन साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, तेजपुर यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ये हमारी मेन है। तो ये हमारा पूरा लिस्ट था। तो इसमें आपको क्या करना है, जो भी जिस भी स्टेट में आप हो उस स्टेट में आप देख लो कि भाई मैं किस स्टेट में एडमिशन ले सकता हूँ। जैसे आप मान लीजिए हरियाणा के रहने वाले, तो आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी को भी फोकस कर सकते हैं। यदि आप मान लीजिए यूपी के हैं तो आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ MET इसको भी फोकस कर सकते हैं, मतलब JNU BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा। या फिर आप इस बात पे एग्री हैं कि मैं अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में भी जाके मैं यहाँ पे पढ़ सकता हूँ, जैसे आप यूपी के आप हरियाणा जाने के लिए रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप इस पर भी फोकस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टोटल लिस्ट है। अब आपको क्या करना है, इस पूरी टोटल लिस्ट को मेंटेन करके रखना है और हर एक यूनिवर्सिटी के बारे में पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे समझना है कि क्या उसका करिकुलम है, क्या आपका एनवायरनमेंट है कॉलेज का, ठीक है, पढ़ाई कैसी होती है, देन कितना प्लेसमेंट है, वो ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे पता करना है। तभी आप 2027 में जब आप एग्ज़ाम दे लोगे तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट एग्ज़ाम के बाद बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं कि अब मुझे क्या करना है, ठीक है। तो आपको पहली बात है कि हमारे साथ कनेक्टेड रहना है। एग्ज़ाम की तैयारी तो आप करते ही हैं हमारे साथ, ठीक है, और करिए भी हमारे साथ, लेकिन इसके बाद भी हमारे साथ कनेक्टेड रहिए, क्योंकि जर्नी आपकी एंड नहीं होती है एग्ज़ाम होने के बाद। आपने एग्ज़ाम लिख लिया, एंड नहीं हुई है, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक आपको हमारे साथ कनेक्टेड होना है। ये आप 2027 में बिल्कुल आपको ये करना है, मतलब 2026 से आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। अब देखो, यदि मैं बात करूं एक्सपेक्टेड मार्क्स की,
क्या आपको टारगेट करना चाहिए? मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, आपको 250 मार्क्स यहाँ पे टारगेट करना चाहिए। आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन मिल जाएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी आप चाहोगे आराम से एडमिशन मिल जाएगा। यदि आपसे 250 नहीं बन पाते हैं तो 240 मार्क्स प्लस आपको यहाँ पे रखना है, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग चांसेस रहेंगे आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ मिलने के। 235 तक भी आपके बिल्कुल बेहतरीन आपके यहाँ चांसेस रहेंगे कि आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी। इतना तो आपको यहाँ पे टारगेट रखना है। लेकिन आप 210 तक भी पहुँचते हो तो आपके पास ये रहेगा कि आपको यहाँ पे BHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो हमारा भी अच्छा ऑप्शंस रहता है। क्योंकि पहला प्रेफरेंस हर एक स्टूडेंट का होता है जब वो CUT-PG MC का एग्ज़ाम देता है कि उसका JNU में एडमिशन हो जाए, क्योंकि JNU का एनवायरनमेंट अच्छा है और फीस भी काफ़ी कम है और कैंपस सिलेक्शन भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है। हाँ, लेकिन आपका यदि 180 से कम आ रहा है, अभी से आप नोट कर लीजिए, यदि आपका 180 से कम आ रहा है तो आपको बैकअप स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए जिसमें आप निमसेट को इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक बहुत बेहतरीन हमारा ऑप्शंस रहता है बैकअप के लिए। काउंसलिंग मिस्टेक स्टूडेंट क्या करते हैं? रॉन्ग प्रेफरेंस, जैसे अभी मैंने पूरी लिस्ट दी है, उनको ये लिस्ट नहीं पता होती है, तो अभी से आप नोट डाउन करके रख लीजिए। गलत प्रेफरेंस ले लेते हैं, वो मत करिएगा। साथ ही साथ सिर्फ एक ही टारगेट करते हैं कि JNU BHU दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो भाई सबका तो एडमिशन नहीं होगा, मैंने स्टार्टिंग ही वीडियो में बताया था। तो इसलिए आपको और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को टारगेट करना है, ठीक है। कैटेगरी बेनिफिट को इग्नोर कर देते हैं, वो इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं कि भाई मेरी क्या कैटेगरी है, OBC है, SC है, ST है, ठीक है, EWS में आ रहे हैं तो उनका क्या कट ऑफ जा रहा है, वो सिर्फ जनरल पे ही फोकस करते हैं, ठीक है। सीट मैट्रिक्स भी देखना बहुत ज़रूरी, कितनी नंबर ऑफ सीटें हैं। आप मान लीजिए जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो वहाँ पे सीटें ही इतनी कम है कि वहाँ पे हाई कंपटीशन ही आपको देखने को मिलेगा। यदि आप सीटें से ध्यान से देखते तो हो सकता है कि आपको अच्छा यहाँ पे प्रेफरेंस देखने को मिल जाता, मतलब अच्छे यहाँ पे कॉलेज देखने को मिल जाते हैं। तो अब देखो 2027 में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पूरा कंप्यूटर साइंस आपको डेप्थ में पढ़ना, लगभग 60 चैप्टर से भी ज़्यादा टॉपिक्स आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर है। तो ये आपका 1-2 महीने का खेल नहीं है, लगभग आपको 6 to 8 मंथ डेडिकेट होके यहाँ पे लगभग 60+ चैप्टर आपके हो पाएंगे, ठीक है। आप ये सोचो कि मैं 30 दिन में 60 दिन में ये आपके 60 चैप्टर्स प्लस कर लूँ, नहीं पॉसिबल है। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, जब नोटिफिकेशन आता है तब स्टडी करना शुरू करते हैं। अरे भाई दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है, मार्च में एग्जाम हो जाता है, जनवरी फरवरी तो टाइम होता है सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस करने का, जिस टाइम पे आप तैयारी शुरू करते हो। तो तैयारी आपको अभी से शुरू करनी है। ऊपर से आपके पास मैथ भी है, मैथ भी हल्की नहीं है, 5 बड़े टॉपिक्स इसमें आते हैं, तो इसके लिए भी आपको, इसमें कमांड के लिए भी आपको लगभग 6 to 8 मंथ की नीड है। और रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिए, तभी एग्जाम में आपको बन पाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, चाहे 2023 का हो, 2024 का हो, 2025 का हो, 26 का हो, जिससे कि आपको पेपर का ट्रेंड पता चलता है, पेपर समझ में आता है, ठीक है। जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है फिर मॉक टेस्ट पे आपको फोकस करना है, ठीक है। आपको पहले क्या पूरा सिलेबस कवर करना है, सिलेबस आपने कर लिया, रीजनिंग का भी, मैथ का भी, और आपका कंप्यूटर साइंस का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सारे सॉल्व कर लिए। देन इसके बाद मॉक टेस्ट आप लगा रहे हो, ठीक है, डेली एक मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जैसे जैसे एग्जाम पास आता जा रहा है, ठीक है। आप 2 मॉक टेस्ट यहाँ पे करना ज़रूरी है। इसके बाद काउंसलिंग अवेयरनेस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट यहीं तक करके एग्ज़ाम दे के फिर रिलैक्स हो जाते हैं कि भाई मेरा एग्ज़ाम खत्म हो गया, अभी मेरे को कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज ऐसे नहीं मिलता है, उसके लिए काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट लेना होगा, आपको उस कॉलेज में पार्टिसिपेट लेना होगा जहाँ पे करिकुलम अच्छा है, कैंपस सिलेक्शन अच्छा है, वो हम आपको बताएंगे यदि आप हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो काउंसलिंग अवेयरनेस भी होना ज़रूरी है। तो यदि आप इन सारी चीज़ों को आप हमारे साथ जुड़ के करना चाहते हैं तो मेरे बैच में ज्वाइन करिए, क्योंकि इस बैच में आपको काउंसलिंग फ्री मिलेगी। ये आपका एक नया हम लोग ने ऐड किया है, यहाँ पे काउंसलिंग तक आपको गाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ाया तो जाएगा ही जाएगा। हमारा नया बैच है क्वांटम अल्टीमेट बैच, ये न्यू बैच है जिसमें कंप्यूटर साइंस जो 60 चैप्टर जो हमारे हैं उससे ज़्यादा, लगभग आपके 65 चैप्टर्स हैं, उसको पूरा डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसके चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराए जाएंगे, DPP दी जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे कराए जाएंगे। साथ ही साथ आपके जो मैथ है, रीजनिंग है, उसकी भी यहाँ पे प्रॉपर क्लासेस चलेंगी, उसको भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा। साथ में आपके
एग्ज़ाम के हिसाब से आपने जैसा एग्ज़ाम दिया, जैसे मार्क्स है, उसके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, वो सब आपको गाइड की जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, मतलब टिल एग्ज़ाम तक आपको यहाँ पे गाइड किया जाएगा। एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग तक, मतलब जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक आपको यहाँ पे हेल्प की जाएगी। तो यहाँ पे जुड़िए, और आपको ये फैसिलिटी आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नया बैच है हमारा, जिसकी क्लासेस आपको जल्दी ही देखने को मिलेंगी, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मॉक टेस्ट की भी फैसिलिटी अवेलेबल है, वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हैं। और हमारा ये फ्री प्रिपरेशन गाइड है, इसको आप ज़रूर यहाँ पे इनरोलमेंट करिए। कैसे आप बैच लोगे, अड्डा 24/7 पे जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे ऑल कोर्सेज के अंदर जाना है, यूजी एंड पीजी के अंदर जाना है, सीटी पीजी के अंदर जाना है, और कंप्यूटर साइंस के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे आपको क्वांटम अल्टीमेट बैच मिल जाएगा, मोर ऑफर में जाना है, और यहाँ पे जो मेरा कोड है वो आपको यूज़ करना है, जो कि है MEG20। आप जब मेरा कोड यूज़ करते हैं तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको एग्ज़ाम तक गाइड करना, ठीक है, क्योंकि आपने मेरे पे बिलीव किया है, तो फिर मैं आपको एग्ज़ाम तक, और साथ ही साथ एग्ज़ाम के बाद काउंसलिंग तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता तब तक मैं आपको गाइड करूँ। तो ये आपको बेनिफिट होता है कि आप मेरा कोड को यूज़ करें, क्योंकि आपको एडमिशन तक गाइडेंस चाहिए होती है, तो वो आपको मैं 24/7 यहाँ पे गाइड करता हूँ, ठीक है। जब भी आप मेरा कोड यूज़ करें तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप मुझे मेल पे भेज सकते हैं, और फिर मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ पढ़ाऊँगा, और हर चीज़ बैच में कनेक्ट हो गए तो हर चीज़ समझाऊँगा भी। तो ये था हमारा इंटायर आज का सेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से आपको मैं आपके MC एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए गाइड करता रहूँगा। सो थैंक यू एवरीवन।